तो चलिए अब सुपरफास्ट बिहार झारखंड में तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। गोपालगंज शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 11 में मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से लगी आग की घटना में 5 लोग जिंदा झुलस गए हैं, जिसमें 3 बच्चों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। लोकसभा चुनाव और होली को लेकर दरभंगा में गश्ती पर निकली पुलिस को देर रात बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने शहर के लक्ष्मी सागर इलाके में एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। मधुबनी के झंझारपुर थाना क्षेत्र के दीप गांव में दर्जनों महिलाओं का जत्था गांव में चल रहे ताड़ी दुकान और शराब के धंधेबाज पर टूट पड़े। इस दौरान शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और शराबियों की जमकर क्लास लगाई। मधुबनी में खजौली रेलवे स्टेशन के पास जयनगर रांची एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई। यहां रेलवे ट्रैक के कई स्लीपर क्षतिग्रस्त मिले थे। बाद में टूटे स्लीपर को बदलकर ट्रेन परिचालन शुरू किया गया। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के सगरी घाटी में देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने अंडा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का था। गोपालगंज में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाढ़ में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक अपने पिता को खाना पहुंचाने जा रहा था। औरंगाबाद में पुलिसिया सुरक्षा को चुनौती देते हुए अपराधियों ने 2 जगहों पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। आनन फानन में दोनों घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 22 अगस्त 2013 को हुई हत्या के एक मामले में जामताड़ा कोर्ट ने 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 4-4 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जमुई के चकाई में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारी गई। पुलिस के अनुसार घायल युवक नक्सलियों का सहयोगी है। नवगछिया एसपी निधि रानी के नेतृत्व में जिला पुलिस ने दियारा के इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। साथ ही दियारा क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया। भागलपुर के नाथनगर में सिटी एसपी के नेतृत्व में अवैध शराब कारोबारी और भट्टी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को जब्त करने के साथ नष्ट भी कर दिया। दरभंगा में शौचालय बनाने के नाम पर लाभार्थियों से अवैध वसूली करने वाले सिंहवाड़ा के प्रखंड समन्वयक के दफ्तर पर छापेमारी की गई, जहां से लैपटॉप के अलावा कई लाभार्थियों की एप्लीकेशन, चेकबुक और पासबुक जब्त किए गए। छपरा पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए शख्स का नाम विकास सिंह है, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। बांका के बेलहर में महिला का शव बरामद किया गया। महिला को गोली मारी गई है। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। नवगछिया में बदमाशों ने महिला से 28,000 रुपए छीन लिए। महिला बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सिवान के चैनपुर में लोगों ने 2 चोरों की जमकर पिटाई की। दोनों को चैनपुर बाजार की एक दुकान में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। पिटाई के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बांका पुलिस ने धोरैया से 145 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब गोड्डा से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई भागलपुर में की जानी थी। लाख कोशिशों के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी में मारपीट और हंगामा नहीं रुक रहा। पटना कॉलेज के मिंटो और नदवी हॉस्टल के बीच एक बार फिर मारपीट और बमबाजी हुई। बवाल होता देख कई छात्र हॉस्टल छोड़कर भाग खड़े हुए। पाकुड़ के महेशपुर पहाड़ पर खरगोश पकड़ने गए एक ग्रामीण पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को पहाड़ पर शेर होने की बात कही। पहाड़ पर काफी खोजबीन के बाद वन विभाग ने आश्वस्त किया कि ये पहाड़ शेरों के रहने लायक जगह नहीं है। ग्रामीणों से जंगल में आग नहीं लगाने की भी अपील की गई। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, जो पैर में एंकलेट बांधकर अफीम की तस्करी करता था। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो अफीम और 70,000 रुपए बरामद किए।
जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी ने पिछले दिनों एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर 18,000 रुपए की निकासी कर ली थी। पलामू के पाटन में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें कई ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया। गोड्डा में एक बेकाबू कार की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग कार चला रहा था, तभी गाड़ी ने बेकाबू होकर नाला तोड़ते हुए बगल में घर के दरवाजे पर बैठे एक बुजुर्ग को कुचल दिया। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक सनकी प्रेमी ने विवाहित प्रेमिका की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को डैम में डाल दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया। गढ़वा के नगर उंटारी में बिजली विभाग की टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। आरजेडी नेता तेज प्रताप बनारस में हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ की पूजा की और अपने परिवार की खुशी के लिए भगवान से दुआ मांगी। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीआई को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। दरअसल लालू यादव ने मेडिकल ग्राउंड पर 3 मामलों में जमानत मांगी है। हेमंत सोरेन के कंकड़ पत्थर वाले बयान का जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बचाव किया। मरांडी ने कहा कि हेमंत के बयान का गलत मतलब निकाला गया। उनके बयान का संदर्भ महागठबंधन की सरकार को बनाने को लेकर था। हजारीबाग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। 6 बागी विधायकों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अब 25 मार्च को सुनवाई होगी। 20 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी विधायकों के बीजेपी में विलय को सही बताया था। चारा घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजल चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी। रक्सौल स्थित सुगौली चीनी मिल के मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 4 घंटे तक मिल का काम ठप रहा। मजदूर हर साल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। बक्सर लोकसभा सीट की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी से विनोद चौबे ने ताल ठोक दी है। विनोद चौबे आईआरएस सर्विस से वीआरएस लेकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। राज्य में पहले चरण के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये जानकारी गया में पहले चरण के 4 जिलों की तैयारी की समीक्षा के बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने दी। छपरा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने 9,200 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की। वहीं 140 लोगों को क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिले से बाहर के थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया। आगामी 11 अप्रैल को नवादा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहर में बाइक रैली निकाली गई। रक्सौल में चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिससे गांव-गांव जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रशासन लगातार राजनीतिक दलों के झंडे और नेम प्लेट लगे वाहनों की जब्त कर रहा है। डीएम ने बताया कि हथियार के सत्यापन का भी काम जारी है। अररिया में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांव हल्दिया की तस्वीर अब तक नहीं बदल पाई है। यहां न तो सड़क है, न स्कूल, न ही पेयजल की सुविधा। लोग अपने सांसद सरफराज आलम से नाराज दिख रहे हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर गोपालगंज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में वोटरों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कैमूर के डीएम भभुआ सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। उन्होंने आम लोगों से भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की अपील की। होली में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें सदस्यों ने पर्व के दौरान होने वाली समस्याओं से पुलिस को अवगत कराया। वहीं पुलिस ने भी शांति समिति के सदस्यों से सहयोग करने की अपील की। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने दलसिंहसराय स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बनाए गए द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय और ट्रैक मशीन रेस्ट रूम का उद्घाटन चतुर्थ वर्गीय कर्मी से करवाया। कटिहार में डीजे वाले बाबुओं पर आचार संहिता का डंडा चला है। बगैर अनुमति के देर रात तक डीजे बजाने के आरोप में 10 डीजे सेट को गाड़ी सहित एसडीएम के आदेश पर जब्त किया गया।
बेतिया व्यवहार न्यायालय में 2 पूर्व मंत्री और विधायक सहित वर्तमान मंत्री खुर्शीद आलम की पेशी हुई। मामला 2013 का है। तब सभी नेताओं ने आरओबी निर्माण की मांग को लेकर रेल ट्रैक जाम किया था। पटना आई बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन से जब पूछा गया कि क्या वो भोजपुरी फिल्मों में काम करेंगी, तो विद्या बालन ने हामी भरी और तुरंत ही कुछ भोजपुरी सिखाने को कहा। पटना पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन ने लोकसभा चुनाव में सबसे वोट देने की अपील की। विद्या ने कहा कि 18 साल के बाद हर किसी को वोट देना चाहिए। गोड्डा के पथरगामा में 2 युवकों ने मानवता की मिसाल पेश की है। सड़क हादसे में घायल बाइक सवार सड़क पर तड़प रहा था, जिसे दोनों युवकों ने अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में 2 नाबालिगों की शादी होते होते रह गई। डीसी के निर्देश पर बीडीओ मौके पर पहुंचे और घंटों काउंसलिंग के बाद इन नाबालिगों की शादी को रुकवाया। बीडीओ ने लोगों से भी जागरूक होने की अपील की। 29 मार्च को रांची विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हुई। इस दौरान दीक्षांत समारोह के लिए बजट पास किया गया। गढ़वा के बालिका मध्य विद्यालय मैदान में राष्ट्रीय सद्भावना सह मतदाता जागरूकता फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें केरल की टीम ने छत्तीसगढ़ की टीम को 4-2 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। झारखंड हाईकोर्ट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज और वकील शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला है। रांची में काले बादल और बारिश के कारण दिन में ही रात का नजारा दिखा। हजारीबाग गुमला में ओलावृष्टि और तेज हवा के झोंके से पारा लुढ़का। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। बिहार, झारखंड, यूपी समेत दूसरे राज्यों की कई सीटों पर फैसला हो सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, उनका टिकट कट सकता है और ऐसे में करीब 25% सांसदों का टिकट कटने की संभावना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। आज बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में मेघालय से मुकुल संगमा समेत 2 को टिकट, असम से सुष्मिता देव और गौरव गोगोई समेत 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सुष्मिता देव सिलचर से चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र में एनसीपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजीत पवार के पुत्र पार्थ मावल सीट से एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। बैठक में यूपी प्रभारी जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। बैठक में टिकटों को लेकर चर्चा हुई। शिवपाल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लटकाने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में संभल से शफीकुर रहमान को प्रत्याशी बनाया गया। मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा यादव को टिकट देने की मांग की थी। यूपी में गठबंधन की संयुक्त रैलियों का खाका तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि 12 रैलियों के जरिए मायावती, अखिलेश, जयंत और अजीत सिंह मिलकर जान फूकेंगे। गठबंधन के दोनों नेता 12 संयुक्त रैलियां करेंगे। रैलियों की शुरुआत 7 अप्रैल को देवबंद से होगी। 8 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए रैली होगी। गठबंधन की 12 संयुक्त रैलियों में से 3 से 4 रैलियों में अजीत सिंह और जयंत भी मौजूद रहेंगे और एक ही मंच से चारों नेता रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टॉलीवुड के सुपरस्टार पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रत्याशी उतारने के साथ आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी से नाराजगी के बीच अपना दल की बात बीजेपी के साथ बन गई। अब अपना दल 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल ही चुनाव लड़ेंगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन उनके पीए ने इसे संदिग्ध मौत माना।
न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में आतंकी हमले में 49 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल बाल बची है। वहीं 9 भारतीय नागरिक भी लापता हैं। क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हुई फायरिंग के मुख्य ने कोर्ट में बेल की अर्जी नहीं दी है। इस आरोपी की पहचान आरोपी बेंटन हैरिसन टेरेंट के नाम से हुई है। कोर्ट ने फिलहाल उसे 5 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस के सेंचुरी सिटी शॉपिंग मॉल में अज्ञात बंदूकधारी के होने की खबर से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने एहतियात के तौर पर मॉल को खाली कराकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दुनिया भर के देशों ने मसूद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत फ्रांस सरकार ने की। फ्रांस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मसूद अजहर को बैन कर दिया है। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स इन दिनों अपनी नई शादी को एंजॉय करने में लगे हैं। शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा डायरेक्टर सोनाली बोस की फिल्म स्काई इज पिंक की शूटिंग में नजर आने वाली हैं। स्काई इज पिंक 3 साल के गैप के बाद उनकी पहली फिल्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनने वाली बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में विवेक ओबराय पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं, जबकि फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर उमंग कुमार ने किया। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी की खबरें लगातार आ रही है। कहा जा रहा है कि इसी साल दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। हाल ही में अर्जुन से जब मलाइका से शादी को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जब सभी समय आएगा आपको पता चल जाएगा। आलिया भट्ट ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाया। आलिया ने मुंबई में एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने अपनी मौजूदगी से 4 चांद लगा दिए। आलिया भट्ट के जन्मदिन पर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने फिल्म कलंक का एक नया पोस्टर शेयर किया है, जिसमें आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आलिया को करण की तरफ से ये जन्मदिन का एक तोहफा है। न्यूज 18 के सबसे बड़े इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीसरे स्ट्राइक का जिक्र किया है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री ने कहा, 5 साल में सेना ने 2 नहीं 3 स्ट्राइक को अंजाम दिया है। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स की। 2 के बारे में तो आपने बात करी और तीसरे के बारे में आपने कुछ तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। जी। पाकिस्तान के ऊपर मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि विगत 5 वर्षों में 3 बार हम लोगों ने स्ट्राइक की है। अच्छा, तो 2 की तो सबको जानकारी है। तो इसका मतलब ये तीसरी कहाँ हुई है? तीसरी, बस इतना ये बात तो तय है कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूं जी। लेकिन तीसरी की आप यहां पर भी मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसका खुलासा नहीं करना चाहूंगा। बहुत लोगों को मालूम है, जानते हैं। और आपने ये भी छोड़ दिया है कि 2 मैंने पाकिस्तान में कहा, तो तीसरी पाकिस्तान पे नहीं हुई है, ये ऐसा कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, वो नहीं है, बस ये इसको तो कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। वो तीसरी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 ही है। अच्छा, तीसरी पाकिस्तान में नहीं, कहीं और हुई है? हाँ, ये सच्चाई है। राजनाथ सिंह के साथ पूरा इंटरव्यू जल्द आपको दिखाएंगे, लेकिन बता दें कि होली के खास अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी न्यूज 18 बिहार झारखंड की ओर से खास कार्यक्रम रंग बरसे का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन आज शाम 6 बजे से भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्रीगण, शिक्षाविद, कई वरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में दर्शक भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे।